गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का टॉपिक है एक्सक्रीशन। एक इसेंशियल लाइफ प्रोसेस का हिस्सा ये भी है, इसको भी जान लिया जाए आज। एक्सक्रीशन क्या है, देखिएगा डिफिनीशन अगर कहा जाए कि उत्सर्जन क्या है, तो हमारे शरीर की वह प्रक्रिया जिसमें हमारे शरीर से टॉक्सिक सब्सटेंस को, विषैले पदार्थों को शरीर से बाहर किया जाता है, वही प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। डिफिनीशन में लिख दे रहा हूं, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट from organisms is called excretion। देखिएगा डिफिनीशन क्लियर होना चाहिए आपको। एक्सक्रीशन क्या है? एक्सक्रीशन वह प्रोसेस है जिसमें हमारे शरीर से टॉक्सिक वेस्ट को रिमूव किया जाता है, टॉक्सिक वेस्ट को बाहर किया जाता है। तो हमारे शरीर से टॉक्सिक वेस्ट को बाहर करने की जो प्रक्रिया है उसको हम उत्सर्जन कह रहे हैं, एक्सक्रीशन कह रहे हैं। और एक्सक्रीशन के बारे में हमें पढ़ना है। देखिएगा मुख्य रूप से एक्सक्रीशन हमें प्लांट में और ह्यूमंस में पढ़ना है कि प्लांट में एक्सक्रीशन कैसे हो रहा है और फिर ह्यूमंस में एक्सक्रीशन कैसे हो रहा है। तो प्लांट में एक्सक्रीशन जानने से पहले हमें यह जानने की आवश्यकता होगी कि प्लांट में एक्सक्रीटरी वेस्ट होते क्या क्या हैं। तो देखिएगा प्लांट में अगर गैसियस वेस्ट कहा जाए तो प्लांट में गैसियस वेस्ट मुख्य रूप से वाटर, ऑक्सीजन और CO2। पौधों में गैसीय अपशिष्ट जो है वह जल भी है, ऑक्सीजन भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है। जल और कार्बन डाइऑक्साइड यह एक्सक्रीटरी वेस्ट है और ये किस प्रोसेस में बन रहा है तो याद रखिएगा रेस्पिरेशन रिएक्शन। प्लांट्स में जब रेस्पिरेशन रिएक्शन हो रहा होता है, श्वसन अभिक्रिया हो रहा होता है, तो उस दौरान पौधों में उत्सर्जी अपशिष्ट बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और ऑक्सीजन जो है वह बनता है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में जो ऑक्सीजन बनता है वह ऑक्सीजन प्लांट के लिए एक्सक्रीटरी वेस्ट है, उसको प्लांट जो है अपने शरीर से बाहर रिमूव करता है। और रिमूव करने के लिए प्लांट्स में दो स्पेसिफिक साइट पाए जाते हैं, एक स्टोमेटा है, फिर लेंटिकल्स हैं। पौधों में गैसीय अपशिष्टों का उत्सर्जन स्टोमेटा के द्वारा और लेंटिकल्स के द्वारा होता है। स्टोमेटा क्या है? पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले फाइन पोर, पौधों की पत्तियों में बहुत सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जिनको स्टोमेटा कहा जाता है। और उन्हीं स्टोमेटा के माध्यम से जो गैसीय अपशिष्ट हैं वह वायुमंडल में उत्सर्जित कर दिए जाते हैं पौधों के द्वारा। और लेंटिकल्स क्या हैं? यह पौधों की तनों में पाए जाने वाले स्मॉलर पोर्स हैं, सूक्ष्म छिद्र हैं, जिनसे पौधा जो है तने के माध्यम से भी गैसीय अपशिष्टों को उत्सर्जित करता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि पौधों में गैसीय अपशिष्ट क्या क्या हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए जल, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड यह जो है पौधों में गैसीय अपशिष्ट हैं। और इन अपशिष्टों को पौधा बाहर करने के लिए
अपने पत्तियों में उपस्थित स्टोमेटा के द्वारा या तने में उपस्थित लेंटिकल के द्वारा उत्सर्जित करता है। क्लियर है? चलिए, इसके बाद प्लांट जो है अपना सॉलिड वेस्ट कैसे रिमूव करता है इसके बारे में जानिए। सॉलिड और लिक्विड दोनों वेस्ट जो प्लांट्स में बनते हैं, उन वेस्ट को एक्सक्रीट करने के लिए प्लांट्स में कई प्रोसेस होते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रोसेस है कि प्लांट अपने छिलके के रूप में, बार्क के रूप में, प्लांट्स में जो भी सॉलिड वेस्ट या लिक्विड वेस्ट बनते हैं वह वेस्ट पौधों के छाल में, पौधों के बार्क में एक्यूमुलेट होते रहते हैं। और सबसे आउटर मोस्ट बार्क जो होता है वह प्लांट का डेड होने लगता है, वहाँ पर न्यूट्रिशन सप्लाई रुकने लगता है और वह डेड वाला जो बार्क होता है वो प्लांट से अलग हो जाता है। और इस तरह जो भी सॉलिड या लिक्विड वेस्ट बार्क में एक्यूमुलेट हुए रहते हैं, छिलके में जमा हुए रहते हैं, वो छिलके के साथ साथ पौधे से बाहर हो जाते हैं, उत्सर्जित हो जाते हैं। तो सबसे पहला मेथड सॉलिड वेस्ट को एक्सक्रीट करने का प्लांट्स में यह पाया जाता है कि प्लांट्स में जो एक्सक्रीटरी वेस्ट हैं वह पौधे के बार्क में, उसके छाल में एक्यूमुलेट होने लगते हैं, जमा होने लगते हैं। और बार्क जब पौधे से अलग होता है तो उसी के साथ साथ यह सॉलिड और लिक्विड वेस्ट प्लांट से अलग हो जाते हैं। फिर दूसरा मेथड क्या है प्लांट्स में एक्सक्रीशन का, सॉलिड वेस्ट का। तो जो भी सॉलिड या लिक्विड वेस्ट बनेंगे प्लांट्स में, वह उनकी पत्तियों में एक्यूमुलेट होता है। कुछ पत्तियां ऐसी होती हैं जिनमें वो प्लांट अपने टॉक्सिक वेस्ट को एक्यूमुलेट करता रहता है, जमा करते रहता है, और वह पत्तियां धीरे धीरे एलोइस होने लगती हैं उस टॉक्सिक सब्सटेंस के प्रभाव में, और एलोइस होकर वह पत्ती पौधे से टूट कर गिर जाता है, और इस प्रकार टॉक्सिक वेस्ट जो है वह पौधे से अलग हो जाता है। फिर इसके बाद आप जानिए कि पौधा अपना टॉक्सिक वेस्ट को फ्रूट्स के माध्यम से भी अलग करता है। कुछ टॉक्सिक वेस्ट जो होते हैं वो फ्रूट के एंड पॉइंट पर टॉक्सिक वेस्ट एक्यूमुलेट होते रहते हैं और एब्सिशन लेयर बनता है, और एब्सिशन लेयर बनने के बाद फ्रूट टपक जाता है पौधे से, और फ्रूट जब गिरता है पौधे से तो उस समय उसके साथ साथ अवशिष्ट पदार्थ भी बाहर हो जाते हैं। तो हमें क्या समझना है बाबू कि प्लांट में गैसियस वेस्ट को एक्सक्रीट होने के लिए जो पाथवे है वह स्टोमेटा है और लेंटिकल्स है। पौधों में गैसीय अपशिष्ट जल, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन पत्तियों में उपस्थित स्टोमेटा के द्वारा या फिर तने में उपस्थित लेंटिकल्स के द्वारा होता है, जबकि पौधों में बनने वाले ठोस या द्रव, सॉलिड या लिक्विड जो टॉक्सिक सब्सटेंस हैं, उनका एक्सक्रीशन पौधा छिलके के रूप में, मतलब बार्क के रूप में, लीव्स के रूप में या फिर फ्रूट्स के रूप में पौधा आसानी से उनको एक्सक्रीट करता रहता है। फिर इसके बाद आपको समझाना है कि कुछ मात्रा में जो टॉक्सिक वेस्ट होते हैं प्लांट के, वह रूट हेयर से डिफ्यूजन प्रोसेस द्वारा सॉइल में डिफ्यूज कर दिए जाते हैं। तो आपको ये भी समझना है कि रूट्स भी जो है कि एक्सक्रीशन में हेल्पफुल हैं, और एक्सक्रीशन में उनमें जो एक्सक्रीशन हो जा रहा है वो मुख्य रूप से डिफ्यूजन वाला एक्सक्रीशन हो रहा है। समझ पा रहे हैं? चलिए ठीक है। प्लांट्स में अगर आप एक्सक्रीशन देख रहे हैं तो प्लांट्स में यही मेथड्स हैं एक्सक्रीशन का। इसके बाद हम देखेंगे एक्सक्रीशन इन ह्यूमन, कि ह्यूमन में एक्सक्रीशन कैसे हो रहा है। देखिएगा, ह्यूमन में एक्सक्रीशन के लिए, मानव में उत्सर्जन के लिए सबसे पहले हमें यह जानने की आवश्यकता है कि मानव में उत्सर्जन के लिए एक विशिष्ट तंत्र पाया जाता है, जिसको कहा गया है मानव उत्सर्जन तंत्र, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। देखिएगा, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, मानव उत्सर्जन तंत्र।
मानव उत्सर्जन तंत्र जो है वह किन किन अंगों से मिलकर बना है उसके बारे में जाना जाए तो 4 मुख्य अंग हैं मानव उत्सर्जन तंत्र में। किडनी है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है और यूरेथ्रा है। देखिएगा, मानव में जो उत्सर्जन तंत्र है वो मानव का उत्सर्जन तंत्र मुख्य 4 अंगों से मिलकर बना है। किडनी है, उसमें यूरेटर्स हैं, यूरिनरी ब्लैडर है और यूरेथ्रा है। हमारे शरीर का जो सबसे मुख्य टॉक्सिक सब्सटेंस है, सबसे मेन टॉक्सिक सब्सटेंस है वह यूरिया है। मानव यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म है। मानव में मुख्य रूप से उत्सर्जित पदार्थ जो होता है वह यूरिया होता है और यूरिया को उत्सर्जित करने के लिए हमारे शरीर में 2 किडनी बनाया गया है। मानव शरीर में किडनी की संख्या कितनी है? 2 है। और पूछा जाता है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ किडनी, किडनी का पोजीशन कहाँ है शरीर में। तो आप कभी भी ये नहीं बताएंगे हाथ से इशारा करके यहाँ पाया जाता है, यहाँ पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है। आप लैंग्वेज में बताएंगे कि किडनी का पोजीशन कहाँ है, एट लोअर एब्डोमिनल कैविटी। एट लोअर एब्डोमिनल कैविटी का मतलब है कि उदर गुहा के निचले हिस्से में, इन पोस्टेरियर साइड। पोस्टेरियर साइड से क्या मतलब है? पिछले भाग में। उदर गुहा के निचले हिस्से में पोस्टेरियर साइड में पाया जाता है किडनी। और किडनी की संख्या 2 है और किडनी इज सिचुएटेड एट बोथ साइड ऑफ आवर वर्टिब्रा। हमारे रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ, हमारे रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ 2 किडनी लोकेटेड है। और किडनी का आकार पूछा जाए कि किडनी का आकार कैसा है, तो सेम के बीज के आकार का होता है। वो किडनी किस आकार का है? सेम के बीज के आकार का। किडनी हमारा सेम के बीज का आकार का, 2 किडनी रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ, पोस्टेरियर साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी और लोअर एब्डोमिनल कैविटी में। पोजीशन याद रखेंगे किडनी का। और किडनी ही हमारे शरीर में यूरिन निर्माण का कार्य करता है। हमारे शरीर में यूरिन निर्माण का कार्य किसका है? किडनी का है। और उसी यूरिन के माध्यम से यूरिया, यूरिक एसिड, बिलिवर्डिन, बिलिरुबिन, चाहे बाइल जूस का कुछ कंपोनेंट्स, यह सारी चीज़ें मुख्य रूप से यूरिन के माध्यम से हमारे शरीर से उत्सर्जित होती हैं। हमारे शरीर से उत्सर्जन जो है वह मुख्य रूप से यूरिन के रूप में होता है। मुख्य उत्सर्जित पदार्थ हमारे शरीर का यूरिया है, जो यूरिन के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर होता है। होता क्या है कि किडनी में लाखों की संख्या में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन मिलकर किडनी का निर्माण करते हैं। किडनी का निर्माण लगभग 10 लाख नेफ्रॉन से मिलकर हुआ है और वह नेफ्रॉन जो है वह यूनिट है। यूनिट का मतलब है कि किडनी के अंदर जो फंक्शन हो रहा है वह फंक्शन किसके वजह से हो रहा है? नेफ्रॉन की वजह से हो रहा है। नेफ्रॉन आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन जो है किडनी में यूरिन बनाने का काम करते हैं। क्लियर है? किडनी में यूरिन बनाने का काम किसका है? नेफ्रॉन का है। और उस नेफ्रॉन से जो यूरिन बनता है वह यूरिन यूरेटर के माध्यम से, इन पाइप के माध्यम से यूरिन आकर स्टोर होता है यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन आकर स्टोर रहता है। किस पाइप से होकर आता है? यूरेटर से होकर आता है।
यूरेटर से होकर यूरिनरी ब्लेडर में यूरिन आकर टेम्पोरेरी रूप से स्टोर होता है। अस्थायी रूप से जो यूरिन है वह यूरिनरी ब्लेडर में स्टोर होता है और 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जितना देर तक व्यक्ति बर्दाश्त कर सकता है वो बर्दाश्त करता है और उसके बाद यूरेथ्रा के माध्यम से वह उस लिक्विड को शरीर से बाहर पास आउट कर देता है यूरेथ्रा के माध्यम से। क्लियर है? आपको क्या समझना है कि हमारे शरीर में मानवों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ यूरिया है और उसके साथ साथ बाइल पिगमेंट्स वगैरह हैं, यूरोक्रोम्स वगैरह हैं, बिलिवर्डिन, बिलिरुबिन, ये सब कंपोनेंट हैं जो मुख्य रूप से यूरिन के माध्यम से, यूरिन क्या है, एक एलोइस लिक्विड है, एक पीले रंग का द्रव है जो हमारे शरीर से उत्सर्जित किया जाता है। और वह जो यूरिन है उस यूरिन का निर्माण कहाँ होता है अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कि हमारे किडनी में होता है। किडनी जो है वह हमारे शरीर का फिल्टर है, हमारे शरीर के सभी टॉक्सिक सब्सटेंस को छान कर यूरिन के माध्यम से हमारे शरीर से पास आउट कर देता है। क्लियर है? अब यहाँ से देखिएगा आप किडनी फंक्शंस में याद रखिए, किडनी के अंदर काम कौन कर रहा है? नेफ्रॉन काम करता है। अभी नेफ्रॉन के बारे में स्ट्रक्चर बता के थोड़ा सा समझाऊंगा उसके बारे में। एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी में फंक्शन करता है नेफ्रॉन और नेफ्रॉन के फंक्शन के फलस्वरूप जितने यूरिन फॉर्म हुए रहते हैं वो सारे यूरिन यूरेटर के माध्यम, यूरेटर क्या एक तरह का पाइप है, इस पाइप के माध्यम से यूरिन जो है कि किडनी से होकर के यूरिनरी ब्लेडर में एक थैला बना हुआ है, उस थैले में आकर के स्टोर रहता है यूरिन और अस्थायी रूप से वहाँ कुछ देर तक स्टोर रहता है, फिर यूरेथ्रा के माध्यम से हमारे शरीर से पास आउट कर दिया जाता है। और इस तरह हमारे शरीर में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ जो यूरिया है उसका उत्सर्जन उत्सर्जी तंत्र के द्वारा होता है, जिस उत्सर्जी तंत्र में मुख्य 4 अंग हमारे पाए जाते हैं। अब इसमें मुझे थोड़ा सा समझाना है कि ये जो नेफ्रॉन है ये नेफ्रॉन कैसे काम करता है, नेफ्रॉन कैसे यूरिन को फॉर्म करता है और कैसे हमारे शरीर से उत्सर्जन होता है। तो उसके बारे में देखिएगा, नेफ्रॉन की संरचना कुछ इस प्रकार की है। एक जटिल संरचना है नेफ्रॉन की, क्योंकि एग्जैक्ट संरचना बना पाना थोड़ा सा टफ है, मैं प्रयास कर रहा हूं। देखिएगा यह संरचना बाउमैन कैप्सूल कहलाता है। फिर यहाँ ग्लोमेरुलस पाया जाता है। वो क्या पाया जाता है? ग्लोमेरुलस। और ये जो आर्टरीज आती हैं, जो नेफ्रॉन में आर्टरीज आती हैं बाबू, उस आर्टरी का नाम है एफरेंट आर्टेरियोल। एफरेंट आर्टेरियोल द्वारा ब्लड को नेफ्रॉन में लाया जाता है और नेफ्रॉन में जो ग्लोमेरुलस होता है वह ग्लोमेरुलस ब्लड में जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उसको छानकर इन ट्यूब्यूल्स में भेज देता है। वो इनको क्या कहेंगे? हम ट्यूब्यूल्स कहेंगे। इसमें ट्यूब्यूल्स में भी अलग अलग जगह के आधार पर इनका अलग अलग नाम है, मैं फिलहाल में बस ट्यूब्यूल्स बता रहा हूँ, क्लास 10th लेवल के लिए पर्याप्त है। ग्लोमेरुलस जो है वह एक तरह का फिल्टर है जो एफरेंट आर्टेरियोल ब्लड को लाता है। उस ब्लड के जितने टॉक्सिक वेस्ट होते हैं सब ग्लोमेरुलस से छनकर चले जाते हैं ट्यूब्यूल्स में। और उसके बाद जो प्योर वाला ब्लड होता है, वह प्योर वाला ब्लड यहाँ से याद रखिएगा इफरेंट आर्टेरियोल जो है वह प्योर ब्लड को नेफ्रॉन से लेकर के फिर चली जाती है। लेकिन यहाँ से एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि यह जो इफरेंट आर्टेरियोल है, यह इफरेंट आर्टेरियोल इन ट्यूब्यूल्स के ऊपर से घूमती हुई जाती हैं, ट्यूब्यूल्स के ऊपर से घूमती हुई जाती हैं। ये बात आपको याद रखना होता है। देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स में बना दिया हूँ, आपको समझने की आवश्यकता है। ये जो संरचना है इसको कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं। कलेक्टिंग डक्ट क्या समझना है बाबू कि जो नेफ्रॉन है वह नेफ्रॉन यूनिट है किडनी का। 1 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है
व्हाट इज द यूनिट ऑफ किडनी, वृक्क की इकाई क्या है? तो आपको याद रखना है नेफ्रॉन, नेफ्रॉन इज द यूनिट ऑफ किडनी। और जब यूनिट है तो वही काम करेगा, और ऐसे 10 लाख नेफ्रॉन एक साथ मिलेंगे तो किडनी में काम कर रहे हैं वो। और वह नेफ्रॉन किस तरह काम कर रहे हैं वो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप प्रयास करिए, सीख जाएंगे आप। ABCD में सबसे पहले ए आता है, उसे याद रखना है एफरेंट आर्टेरियोल। एफरेंट आर्टेरियोल जो है, एफरेंट आर्टेरियोल सबसे पहले नेफ्रॉन में ब्लड को लाती हैं, जहां ग्लोमेरुलस एक छननी लगा हुआ है, उस छननी से सारे टॉक्सिक वेस्ट छन के ट्यूब्यूल्स में चले जाते हैं, और जो शुद्ध वाला रक्त होता है वह शुद्ध रक्त इफरेंट आर्टेरियोल में चला जाता है। ए के बाद ई, इफरेंट आर्टेरियोल में। ए और ई में कभी कंफ्यूज मत होइएगा, पहले एफरेंट होगा बाद में इफरेंट होगा। इफरेंट आर्टेरियोल में प्योर ब्लड जाता है। और एक चीज आपको यह समझाना था कि जब छानने का काम हो रहा था ग्लोमेरुलस में, छान के अपशिष्ट पदार्थ ट्यूब्यूल्स में गए थे, तो उन ट्यूब्यूल्स में अगर बाय द वे ग्लूकोज, एमिनो एसिड या फिर कोई आवश्यक इसेंशियल एलिमेंट चला गया हो, तो उसको रीएब्जॉर्ब करने के लिए, उसको पुनः अवशोषित करने के लिए इफरेंट आर्टेरियोल जो होती हैं वह ट्यूब्यूल्स के ऊपर से घूमती हुई जाती हैं। चूंकि इफरेंट आर्टेरियोल में तो प्योर ब्लड है, उसको लेकर के उसको पूरे शरीर में जाना है, लेकिन आपको यह समझना है कि वह इफरेंट आर्टेरियोल फिर से ट्यूब्यूल से होकर जाती है कि यदि बाय द वे ट्यूब्यूल्स में ग्लूकोज, एमिनो एसिड या फिर कोई आवश्यक तत्व छन के चला गया होगा, तो उसको रीएब्जॉर्ब करने का काम कौन करेगा? इफरेंट आर्टेरियोल कर लेगी और फिर उसको पूरे शरीर में लेकर जाएगी। यानी कि हमारे यूरिन में कोई बढ़िया चीज न छन के चला जाए, उसके लिए इफरेंट आर्टेरियोल फिर से ट्यूब्यूल्स के ऊपर से घूमती हुई जाती है। फिर आपको बताना है कि ट्यूब्यूल से होता हुआ टॉक्सिक वेस्ट कलेक्टिंग डक्ट में आएगा। आप यहाँ देख रहे होंगे कि यह कलेक्टिंग डक्ट में कई रास्ते हमने ओपन छोड़ दिए हैं, यानी कि बहुत सारे नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल्स यहाँ आके कनेक्ट होंगे, और यही कनेक्टिंग डक्ट जो है आगे चल के यूरेटर का रूप ले लेगा, और सभी नेफ्रॉन का जो है कि एक्सक्रीटरी वेस्ट आकर के यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होगा, और वहाँ से टेम्परेरी रूप से स्टोर होने के बाद कुछ समय बाद शरीर से एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। क्लियर है? चलिए, इसके बाद मुझे समझाना था कि मुख्य उत्सर्जन तो यहाँ से हो जाता है, इसके साथ साथ और भी हमारे शरीर में कुछ अंग हैं जो उत्सर्जन में सहायता प्रदान करते हैं, जिसमें सबसे पहला जो द्वितीयक उत्सर्जी अंग है वो हमारा फेफड़ा है। फेफड़ा भी हमारा उत्सर्जन में सहायक है, क्योंकि हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं में जो श्वसन अभिक्रिया हो रही है, उस श्वसन अभिक्रिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है वह कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए विषैला है, और उस कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर उत्सर्जित कराने में सहायक है हमारा फेफड़ा। तो फेफड़ा भी उत्सर्जन में सहायक है। फिर फेफड़ा के साथ साथ आपको याद रखना है कि लीवर भी उत्सर्जन में सहायक है। लीवर क्या करता है कि हमारे शरीर का जो यूरिक एसिड बनता है वह यूरिक एसिड अत्यधिक विषाक्त होता है, तो अधिक विषैले यूरिक एसिड को यूरिया में बदलने का काम करता है लीवर। और निथिन साइकिल होता है लीवर में, जिसमें यूरिक एसिड का कन्वर्जन होता है यूरिया में। यूरिक एसिड अधिक विषाक्त है, माना अधिक जहरीला है, और उसको कम जहरीले पदार्थ यूरिया में बदलने का काम करता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि लीवर भी हमारे लिए उत्सर्जन में सहायक है। फिर उसके बाद सलाइवा भी कुछ टॉक्सिक वेस्ट को हमारे शरीर से रिमूव कराता है। इसके साथ साथ जो स्वेट ग्लैंड पाए जा रहे हैं, त्वचा में जो श्वेत ग्रंथियां पाई जा रही हैं, वो पसीने के माध्यम से हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर करती हैं। चेहरे पर पाई जाती हैं सीबेसियस ग्लैंड, जो सीबम रिलीज करती हैं, और सीबम के माध्यम से हमारे शरीर से टॉक्सिक सब्सटेंस को रिमूव करती हैं। तो इस तरह अन्य भी अंग हैं जो हमारे शरीर में उत्सर्जन में सहायक हैं। इसके बाद एक टॉपिक दिया है, छोटा सा टॉपिक क्लास 10th में, डायलिसिस करके। कई बार बहुत ज़्यादा मेडिसिन के यूज़ से या फिर किसी गलत मेडिसिन के यूज़ से किडनी कोलैप्स कर जाता है, और किडनी हमारा काम नहीं करता है। तो जब किडनी काम नहीं करेगा तो हमारे ब्लड में यूरिया का लेवल बढ़ जाएगा, और ब्लड में यूरिया का लेवल बढ़ना एक बीमारी है यूरेमिया। और यूरेमिया, जब यूरिया का लेवल बढ़ जाएगा तो हमारे शरीर में विषाक्त पदार्थ, जहरीले पदार्थ बढ़ेंगे, व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी।
तो उस समय जब हमारा नेचुरल किडनी काम नहीं करता है तो हम आर्टिफिशियल किडनी का हेल्प लेते हैं। आर्टिफिशियल किडनी डायलाइजर मशीन होता है। डायलाइजर मशीन को ही आर्टिफिशियल किडनी कहा गया है। डायलाइजर मशीन की सहायता से हम डायलिसिस करते हैं, उस प्रक्रिया का नाम हीमोडायलिसिस नाम है। हीमोडायलिसिस क्या है? हम अपने शरीर से आर्टरी का ब्लड भेजते हैं डायलाइजर मशीन में। वहाँ पर ऑस्मोसिस प्रोसेस के हेल्प से जो भी टॉक्सिक वेस्ट होते हैं वह टॉक्सिक वेस्ट रिमूव हो जाते हैं और फिर से जो प्योर ब्लड होता है उसको हम अपने शरीर के दूसरे भाग से प्रवेश कराते हैं। एक तरफ से ब्लड को निकाल के डायलाइजर मशीन में भेजते हैं, फिर डायलाइजर मशीन से जो ब्लड प्यूरिफाई हो चुका होता है उसको पुनः हमारे शरीर में इंजेक्ट कर दिया जाता है और यही प्रोसेस जो है इसको डायलिसिस बोला गया है। डायलिसिस वह प्रक्रिया है जिसमें जब कभी व्यक्ति का किडनी कार्य नहीं करता है तो कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियल रूप से ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है, वही प्रोसेस जो है वो डायलिसिस है। और इस तरह हम लोग आज क्लियर किए हैं एक्सक्रीशन को। फिर इसके बाद हमें लग रहा है कोई टॉपिक बचा है, पहला लेसन लाइव प्रोसेस का, और मैं इसका क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। धन्यवाद।